हेलो बच्चे, कैसे हैं बच्चे लोग आप लोग। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक करदाता एन इंडिविजुअल एक करदाता का टैक्सेबल इनकम निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। जो भी बच्चे डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा का इनकम टैक्स बुक पढ़ रहे हैं उसमें एक चैप्टर होगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, चैप्टर नंबर 3। उसका आज हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का कंसेप्ट रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना, उससे संबंधित वीडियोस फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ बताया गया है। यदि आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आईटेप से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए श्री रमेश का इनकम दिया हुआ है। जिस बच्चे के पास ये बुक नहीं है, हम ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो श्री रमेश का इनकम का विवरण दिया हुआ है, जिसमें से पहला है कि लंदन में स्थित संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, लंदन में स्थित संपत्ति से आय 40,000। लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय 28,000 रुपये। लंदन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित होता है 1,20,000 रुपये। कानपुर के व्यापार से लाभ 1,10,000 रुपये। भारत में कृषि आय 10,000 रुपये। ये सब आय का विवरण है। आपको बोलता है कि असेसमेंट ईयर कंप्यूट द इनकम ऑफ श्री रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए उसका इनकम निकालना है। इफ ही इज रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि वह रेसिडेंट हो और नॉन रेसिडेंट हो तब कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, लिखेंगे हेडिंग में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, जिसका प्रीवियस ईयर है 2018-19। दो कंडीशन में निकालने बोला है बच्चे लोग कि यदि वह लिखा है कि इफ ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दो कंडीशन में बोला है, तो हम लोग अमाउंट का भी यहाँ 2 कॉलम कर देंगे। एक कर देंगे रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। जब भी आपको बोलेगा रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। और दूसरा बोला है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है ना, जिसको हम लोग NRI भी बोलते हैं, अनिवासी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे। इनकम्स कौन कौन इनकम है, तो जैसे पिछले वीडियो में बताया गया है बच्चे लोग कि एक साधारण निवासी को, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को विश्व में कहीं भी कमाई गई आय पर टैक्स देना है, और नॉन रेसिडेंट को केवल भारतीय आय पर टैक्स देना है। तो जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इनकम फ्रॉम, पॉइंट नंबर 1 में है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन,
पहला इनकम है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से आय, जो कहां पर है, सिचुएटेड इन लंदन, लंदन में संपत्ति से आय। तो लंदन में संपत्ति है तो लंदन ये तो विदेश है, तो विदेशी आय, तो विदेशी आय पर केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना है। कितना रुपया है, 40,000। दूसरा है बच्चे लोग, दूसरा पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन। दूसरा है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, जो भारत में प्राप्त हुआ, रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन। मतलब कि लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय, तो भारत में प्राप्त हुआ है तो वह भारतीय आय हो गया, उस पर सबको टैक्स देना है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। कितना अमाउंट है, 28,000, 28,000 रुपये। तो भारत में प्राप्त हुआ है तो ये इंडियन इनकम हो गया, इस पर सबको टैक्स देना है। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, लंदन में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रित है, तो इसके लिए साधारण निवासी को टैक्स लगेगा और अनिवासी को टैक्स नहीं लगेगा। कितना रुपया है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,20,000 रुपये। ये जो साधारण निवासी है, रेसिडेंट है, वो विश्व में कहीं भी कमाए, लंदन में कमाए, इंडिया में कमाए, जापान में कमाए, कहीं भी कमाए, कहीं भी प्राप्त करे, उसको टैक्स देना है। लेकिन अगर अनिवासी है तो भारतीय आय मतलब भारत में कमाया, भारत में प्राप्त हुआ, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में कमाई हुई समझी जाए, यानी भारतीय आय पर ही उसको टैक्स देना है। चौथा इनकम है, क्या है चौथा इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस, कानपुर बिजनेस से आय। तो कानपुर चूंकि इंडिया में है, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस, कानपुर में व्यवसाय से आया, तो कानपुर चूंकि इंडिया में है तो इंडिया में कमाया, तो सबको टैक्स देना है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। कितना रुपया है, 1,10,000 रुपये। उसके बाद पांचवा इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। पांचवा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, है ना, भारतीय कृषि आय, भारत में कृषि से आय। तो ये कृषि आय जो है, भारत में कृषि आय, ये टैक्स फ्री होगा सबके लिए, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो अब हम लोग ये 5 इनकम था, ये पांचों इनकम को क्या करें, लिख दिए और जोड़ देंगे। ये जो जोड़ के आएगा यही कहलाएगा इसका टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अगर मिस्टर रमेश ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितना इनकम टैक्सेबल होगा, जोड़िए 8, 4 2 6 2 8 1 9 1 1 2, इधर जोड़िए 0 0 0 8 2 1 3 1,
यानी ये क्वेश्चन से यह हम लोग को क्लियर हुआ कि यदि मिस्टर रमेश ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका 2,98,000 का इनकम टैक्सेबल होगा, और यदि वह नॉन रेसिडेंट होगा प्रीवियस ईयर में तो उसका 1,38,000 रुपये का ही इनकम टैक्सेबल होगा। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप यहाँ नोट में लिख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 10(1) के अनुसार एग्रीकल्चर इनकम क्या है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है ना, ये टैक्स फ्री होता है। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, भारत में कृषि से आय, भारतीय कृषि से आय वह टैक्स फ्री होता है। तो इस तरह से हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर किसी व्यक्ति का, किसी करदाता का इनकम निकालेंगे। अब जैसे यहाँ तो सिर्फ निवासी बोला था, रेसिडेंट बोला था, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का निकालें। किसी प्रश्न में आपको तीनों ग्रुप का दे सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर तीनों टाइप का मांगेगा तो हम लोग यहाँ अमाउंट का 3 कॉलम कर देंगे। पहला में लिखेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा में लिखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा में लिखेंगे नॉन रेसिडेंट, जैसा कि फॉर्मेट में बताया गया है। पिछले वीडियो में आप फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो इस तरह जैसे यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता दिए, तो आपके बुक में और भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। 18-20 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, है ना। और किसी तरह का डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।